हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सागर है और क्रीपी कंटेंट हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2022 में आई एक हॉरर थ्रिलर फिल्म फ्रेश के बारे में, जिसे मिवी केव ने डायरेक्ट किया है। वैसे तो ये फिल्म एक स्लैशर फिल्म है, लेकिन थोड़ी डिफरेंट है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मेरी लास्ट वीडियो को देखना ना भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत में हम नोवा नामक लड़की को देखते हैं, जो मैट्रिमोनी ऐप से एक लड़का डेट करने आई थी, लेकिन उसे उस लड़के का बिहेवियर थोड़ा वियर्ड लगता है, इसलिए वो उसे रिजेक्ट कर देती है और इस वजह से वो लड़का भी नोवा पर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। नोवा कभी रिलेशनशिप में नहीं आई थी, इसलिए उसे अब एक पार्टनर की ज़रूरत थी और उसकी एक बेस्ट फ्रेंड भी थी जिसका नाम मॉली था और नोवा उसे हर चीज़ बताया करती थी। एक दिन सुपरमार्केट में नोवा को एक लड़का अप्रोच करता है जिसका नाम स्टीव था और उसे देखते ही नोवा उसे पसंद कर बैठी थी और स्टीव को भी नोवा काफ़ी अच्छी लगी थी, इसलिए वो नोवा का फ़ोन नंबर ले लेता है और नोवा बिना कुछ सोचे अपना नंबर स्टीव को दे देती है और ये बात भी वो मॉली को बताती है। तो मॉली उसे सजेस्ट करती है कि उसे पहले तो एकदम अपना नंबर नहीं देना चाहिए था, लेकिन अब दिया है तो उसे खुद से कोई मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नोवा के लिए स्टीव अभी एक स्ट्रेंजर था। उसी दिन नोवा को स्टीव का एक मैसेज आता है और उसे देखकर नोवा खुश हो जाती है और स्टीव उसे एक बार में बुला लेता है जहां मॉली का एक्स एज अ बारटेंडर काम कर रहा था, लेकिन नोवा और स्टीव उसे नहीं जानते और बातों बातों में नोवा स्टीव से इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि स्टीव प्रोफेशनली एक डॉक्टर था और नोवा चाहती थी कि उसे एक स्टेबल इंसान मिले जो उसका ख्याल रख सके। बार में ड्रिंक करने के बाद नोवा स्टीव के घर आ जाती है जहां वो इंटीमेट हो जाते हैं और अगली सुबह मॉली को दिखाने के लिए नोवा स्टीव की एक फ़ोटो खींच लेती है। कल रात की बात वो मॉली को बताती है, क्योंकि नोवा बहुत खुश थी और उसकी खुशी देखकर मॉली भी खुश थी कि उसे कोई अच्छा लड़का मिल गया है। और तभी नोवा मॉली को स्टीव की फ़ोटो दिखा देती है कि वो कितना क्यूट है। नोवा को डिनर के लिए पहले से ही इनविटेशन था, इसलिए रात को नोवा और स्टीव एक साथ डिनर करते हैं, जिसमें स्टीव नोवा के लिए काफ़ी सारा नॉनवेज मंगाता है, लेकिन देखकर ऐसा लग रहा था कि स्टीव उस नॉनवेज को खाना नहीं चाहता था। डिनर एंजॉय करके स्टीव नोवा को इंसिस्ट करता है कि वो और नोवा कहीं दूर अच्छी जगह घूमने जाएं, जिसके लिए नोवा मान जाती है, लेकिन स्टीव उसे वो जगह नहीं पता था क्योंकि वो उसे सरप्राइज़ देना चाहता था। ये बात भी वो मॉली को बताती है तो मॉली उसे खुद से कोई जवाब नहीं दे रही थी, क्योंकि स्टीव को जाने नोवा को ज़्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन मॉली नोवा को रोकती नहीं क्योंकि उसे स्टीव ऐसा पर्सनैलिटी ठीक ही लग रहा था। और उसी शाम वो दोनों स्टीव के स्पेशल फार्म हाउस के लिए निकल जाते हैं, जो कि कहीं दूर एक रिमोट एरिया में था। और रास्ते में नोवा मॉली को टेक्स्ट कर देती है कि वो कहाँ जा रही है और वो फार्म हाउस काफ़ी लग्जूरियस था, जिसे देखकर नोवा को काफ़ी अच्छा लगता है। वहाँ पहुंचकर स्टीव नोवा के लिए एक स्पेशल ड्रिंक बनाता है, जिसे पीते ही नोवा बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो उसे एक रूम में बंद पाती है, जिसमें एक मैट्रेस के साथ एक टॉयलेट था और स्टीव ने उसे चेन से बांध दिया था, जिसे देखकर नोवा काफ़ी डर रही थी और वह स्टीव को चेन खोलने को कहती है, लेकिन स्टीव को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो सब उसने इंटेंशनली किया था। नोवा काफ़ी डर रही थी तो स्टीव उसे बताता है कि वो इस काम के काफ़ी पैसे लेता है, इसलिए उसे ये सब करना होगा और इतना कहकर स्टीव वहाँ से चला जाता है। इधर मॉली को नोवा का कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था, इसलिए वो थोड़ा टेंस्ड हो जाती है, लेकिन पीछे से स्टीव नोवा के फ़ोन से मॉली को टेक्स्ट कर देता है कि वो वहाँ काफ़ी एंजॉय कर रही है और वह वहाँ से एक झरने की फ़ोटो भेज देता है और मॉली को लगता है कि नोवा सच में वहाँ स्टीव के साथ खुश है। इधर नोवा खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। पर तभी वहाँ उसे वॉल के दूसरे साइड से कोई आवाज़ आती है, जो दूसरी लड़की की थी जिसका नाम पेनी था और वो उसे कहती है कि झटपटाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो इंसान तुम्हें नहीं सुनेगा और वो धीरे धीरे तुमको खाना शुरू करेगा, जैसे उसने पैनी को खाना शुरू कर दिया था। और यह बात सुनकर नोवा फिगर आउट नहीं कर पा रही थी कि पैनी क्या कहना चाह रही है और स्टीव पैनी को भी ऐसे ही वहाँ लाया था जैसे वो नोवा को लेकर आया था। स्टीव उन्हीं लड़कियों को टारगेट करता है जिसकी कोई फैमिली नहीं होती, क्योंकि उसके गायब होने पर कोई उसे इतना नहीं ढूंढेगा और नोवा की सिर्फ एक ही बेस्ट फ्रेंड थी, जो थी मॉली। पैनी के आगे वाले रूम में एक मेलिसा नामक लेडी भी थी, जिसकी आवाज़ सिर्फ पैनी ही सुन सकती थी और वो मेलिसा की चीखें सुन रही थी क्योंकि स्टीव वहाँ उसे हर्ट कर रहा था। एक दिन मॉली फिर से नोवा को मैसेज करती है, लेकिन नोवा के चैटिंग स्टाइल से मॉली को थोड़ा शक होता है कि नोवा के बजाय कोई और टाइप कर रहा है, इसलिए मॉली उसे अर्जेंटली कॉल करने को कहती है, लेकिन नोवा उसे कॉल नहीं करती, जिससे मॉली को कुछ गड़बड़ लग रही थी।
इधर हमें स्टीव के असली बिजनेस के बारे में पता चलता है कि वो किडनैप फीमेल को मारकर उनके मीट को काफ़ी अमीर अमीर लोगों को भेजा करता था, जिसका वो लोग स्टीव को अच्छा अमाउंट देते थे। और स्टीव बॉक्स में मीट के साथ उन लड़कियों का सामान भी भेजा करता था, जैसे इनर्स और फोटो वगैरह, जिससे कुछ टर्की लोग उसे यूज़ किया करते थे। और स्टीव वुमन मीट का बहुत बड़ा फ़ैन था, क्योंकि उसे वो मीट खाना भी बहुत पसंद था। इसलिए वो पहले भी काफ़ी वुमेन्स को किडनैप कर चुका था, जो वो लगभग 19 साल की उम्र से कर रहा था। स्टीव नोवा को अच्छे से ट्रीट तो करता है, जैसे उसे अच्छी अच्छी डिश खिलाना, लेकिन वो भी वुमन मीट से बनी होती थी। और स्टीव कहीं ना कहीं नोवा को पसंद करने लगा था, इसलिए उसने अभी तक उसे हर्ट नहीं किया। स्टीव नोवा को बंदी बनाकर उसे शावर के लिए ले जा रहा था, लेकिन नोवा उसे हर्ट कर देती है, जिसकी स्टीव नोवा को पनिशमेंट देता है और नोवा का एक बम काट कर अपने पास रख लेता है, ताकि नोवा आगे ऐसी हरकत ना करे। इधर मॉली अपने एक्स पॉल से मिलती है, ताकि उसे पता चले कि नोवा किसके साथ वहां आई थी, क्योंकि वहां स्टीव ने कार्ड पेमेंट किया था, जिससे मॉली को उसकी डिटेल्स मिलेंगी। लेकिन पॉल अपनी जॉब बचाने के लिए मॉली की कोई मदद नहीं करता। नोवा और पेनी आपस में बातें किया करते थे, और इधर मॉली फेसबुक पर स्टीव को सर्च करती है और उसे स्टीव मिल जाता है उसकी फैमिली के साथ, क्योंकि स्टीव कैसा दिखता है ये मॉली देख चुकी थी। और स्टीव को उसकी फैमिली के साथ देखकर मॉली शॉक हो जाती है कि नोवा एक मैरिड मैन को डेट कर रही थी। वहाँ से मॉली स्टीव का घर पता लगा लेती है और वो उसके घर जाकर स्टीव के बारे में पूछती है उसकी वाइफ से, लेकिन स्टीव की वाइफ को कुछ भी नहीं पता था। तभी वहाँ स्टीव आ जाता है, जो मॉली को ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि उसका नाम स्टीव नहीं है और उसे कोई गलत फहमी हुई है कि वो नोवा को जानता है। इसलिए मॉली वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाते जाते वो नोवा का फ़ोन रिंग कर देती है और नोवा का फ़ोन स्टीव के पास ही था। लेकिन जैसे ही मॉली को उसके बारे में पता चलता है, तो स्टीव की वाइफ मॉली के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है। और हमें पता चलता है कि उसकी वाइफ भी स्टीव के साथ मिली हुई थी। इधर पॉल मॉली को टेक्स्ट करता है, लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं दे रही थी। लेकिन मॉली ने उसे अपनी लाइव लोकेशन पहले से ही भेजी हुई थी। और दूसरी तरफ स्टीव मॉली को उठाकर उसी फार्म हाउस पर ले आता है। फिर ऐसे ही स्टीव अपना बिजनेस करता रहता है और अम्मी लोग उसे अमीर बनाते जा रहे थे। एक रात स्टीव नोवा के लिए एक ड्रेस ले आता है, ताकि वो उसे डिनर के लिए इनवाइट करे, और नोवा मान जाती है। और दूसरी तरफ पॉल को मॉली की चिंता हो रही थी, इसलिए वो उसकी लाइव लोकेशन को ट्रैक करने का डिसाइड करता है। इधर हम स्टीव की वाइफ एन को देखते हैं, जिसका स्टीव ने ऑलरेडी एक पैर काटा हुआ था, लेकिन उसने उसे एक आर्टिफिशियल पैर दे दिया था। और ये देखकर हम समझ पाते हैं कि एन भी स्टीव का शिकार बनी थी। लेकिन स्टीव को भी एन से प्यार हुआ होगा, इसलिए उसने एन को नहीं मारा, और एन स्टीव से कहीं ना कहीं डरती भी थी। अगली रात डिनर के लिए स्टीव काफ़ी अच्छी अच्छी डिशेस बनाता है, वो भी वुमेन मीट से। और नोवा को वो डिश खाने को इंसिस्ट करता है, ताकि नोवा उसी की तरह हो जाए। और नोवा यहाँ वहाँ ऑब्जर्व कर लेती है कि कौन सी चीज़ कहाँ है, ताकि उसे भागने में आसानी हो। और स्टीव उसे अपना पूरा बिजनेस मॉडल बताता है कि वो किन लोगों के लिए काम करता है। और वो नोवा को शायद ये सब इसलिए बता रहा था क्योंकि स्टीव सोच रहा हो कि आगे वो नोवा के साथ ही रहेगा। उसके बाद पेनी नोवा को बताती है कि स्टीव शायद किसी और लेडी को भी यहाँ ले आया है, और वह लेडी थी मॉली, लेकिन स्टीव ने उसे अभी तक हर्ट नहीं किया था। अगली रात डिनर के लिए नोवा वो ड्रेस पहन लेती है, ताकि वो उस रूम से बाहर आ सके, डिनर के लिए ही सही। और उस रात नोवा कोई हिम्मत वाला काम करने वाली थी, जिसके लिए वो थोड़ा ड्रिंक कर लेती है। और स्टीव उसे डिनर पर मीट से बनी काफ़ी अच्छी डिशेस टेस्ट करा रहा था, और नोवा उसे ऐसे प्रिटेंड करती है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि स्टीव नोवा के जाल में फंस जाए। फिर स्टीव उसे एक पेंटिंग के पीछे छुपे कैबिनेट में उन सभी लड़कियों की फ़ोटोग्राफ दिखाता है, जिसमें वो पेनी की फ़ोटो भी देखती है। और स्टीव ने उन फ़ोटोज़ के साथ उन लेडीज़ का सामान भी वहाँ रखा हुआ था, और वहाँ उनके फ़ोन्स भी पड़े थे। नोवा स्टीव को ऐसे प्रिटेंड करती है कि वो उसके साथ कंफर्टेबल है किसी भी चीज़ में, जिससे वो दोनों फिर से इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी वक्त नोवा स्टीव के मेन पार्ट पर बुरी तरह काट देती है, जिससे स्टीव ब्लीड करने लगता है और उसे काफ़ी दर्द होने लगता है। नोवा स्टीव को उसके रूम में लॉक कर देती है, और वह वहाँ से दूसरे रूम में मॉली को देखती है, और उसे नहीं पता था कि स्टीव मॉली को भी वहाँ ले आया है। तभी वो दोनों पेनी को भी बचा लेती हैं, लेकिन जैसे तैसे स्टीव रूम से निकल जाता है और वह तीनों लड़कियों पर अटैक कर रहा था। लेकिन वो तीनों स्टीव से लड़ रही थी, लेकिन पेनी का एक पैर नहीं था, तो उसे वहाँ प्रॉब्लम हो रही थी। फिर नोवा स्टीव के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है, और वह उस फार्म हाउस से बाहर आ जाते हैं। इधर पॉल भी मॉली की लोकेशन ट्रैक करता हुआ आ जाता है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिख रहा था, क्योंकि वो तीनों लड़कियाँ जंगल के अंदर चली गई थीं। तभी वहाँ एन भी आ जाती है, और वहाँ स्टीव गन लेकर उन तीनों लड़कियों को ढूंढने निकलता है। लेकिन पेनी भाग नहीं पा रही थी, तो उन्हें वहाँ से भागने में दिक्कत हो रही थी।
इधर स्टीव जंगल में उन तीनों लड़कियों को पकड़ लेता है, लेकिन हाथापाई में मॉली और नोवा उसे बहुत मारती हैं और उसी की गन से नोवा स्टीव को शूट करके मार देती है। गोलीबारी की आवाज़ सुनकर पॉल डर कर वहाँ से भाग जाता है और इधर एन स्टीव को ढूंढते हुए जंगल में आ जाती है। अब स्टीव को मारने के बाद उन्हें पुलिस को कॉल करना था, इसलिए नोवा अब फ़ोन फार्म हाउस में लेने जाती है जहाँ स्टीव ने सभी लेडी के फ़ोन रखे थे। और रास्ते में नोवा को एन पकड़ लेती है क्योंकि एन को स्टीव जंगल में मारा मिला था, इसलिए एन नोवा को मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन समय रहते वहाँ मॉली आ जाती है और वो एन को बुरी तरह मार देती है। अब स्टीव से वो तीनों सरवाइव कर चुकी थी और नोवा और मॉली पुलिस को कॉल कर देती हैं और बस इतना दिखाते ही ये फिल्म यहाँ ख़त्म हो जाती है। हो सकता है जो इस फिल्म में हमें स्टीव का बिजनेस दिखाया वो रियल वर्ल्ड में भी लोग करते हों और ये एक डार्क सीक्रेट है अमीर लोगों का, और यही इस फिल्म में दिखाया गया है, जिससे ये फिल्म देखने में इंटरेस्टिंग होती जाती है। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।